I honestly think that I'm probably the only one who can do this. सच कहूं तो इस तरह का फिनोमेना मैंने अपने पूरे करियर में बहुत कम देखा है। दोस्तों, आज मैं आपको बॉलीवुड की उस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जहां बिना ट्रेलर, बिना टीजर, बिना पोस्टर एक फिल्म ने पूरे देश का अटेंशन हाईजैक कर लिया। फिल्म का नाम है किंग। और जब इस नाम पर काजोल देवगन का रिएक्शन सामने आया तो सिर्फ फैंस ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री हिलकर रह गई। जी हाँ, शाहरुख खान के नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट किंग को लेकर काजोल ने जो कहा उसने एक सिंपल फिल्म डिस्कशन को नेशनल लेवल डिबेट बना दिया। मॉनिटर, काजोल का रिएक्शन सिंपल नहीं, पावरफुल। काजोल ने बिना किसी ड्रामा के लेकिन बहुत गहरे अंदाज में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी फिल्में देखी हैं। बॉलीवुड को मैंने बढ़ते हुए देखा है। स्टार्स आते गए, ट्रेंड्स बदलते गए, फिर वो रुकती हैं और एक ऐसी बात कह जाती हैं जो पूरी पिक्चर क्लियर कर देती है। लेकिन किंग के अराउंड जो बज़ है वो अनयूजुअल है। ना किसी ने कुछ दिखाया है, ना किसी ने कुछ प्रॉमिस किया है, फिर भी लोग पागल हुए जा रहे हैं। और बस यहीं से शुरू होता है असली सवाल। जब कुछ दिखाया ही नहीं तो फिर इतना क्रेज क्यों? आखिर कैसे पॉसिबल है कि एक मूवी जिसका अभी तक एक फ्रेम भी पब्लिक नहीं हुआ, वो पहले से ही हेडलाइंस बना रही है? चलिए लेयर बाय लेयर इस मिस्ट्री को खोलते हैं। रीजन नंबर 1, नाम सिर्फ नाम नहीं, सिग्नल है। फिल्म का नाम है किंग और इस नाम के पीछे जो खड़ा है वो है बॉलीवुड का वो चेहरा जिसे दुनिया किंग ऑफ रोमांस के नाम से जानती है, शाहरुख खान। नाम और स्टार का ये कॉम्बिनेशन सीधा एक सिग्नल देता है, ये नॉर्मल फिल्म नहीं, ये एक इवेंट है। पठान और जवान के बाद लोग पहले ही समझ चुके हैं कि एसआरके अब सिर्फ फिल्में नहीं, मोमेंट्स क्रिएट करता है। रीजन नंबर 2, सुहाना खान सिर्फ डेब्यू नहीं, प्रेशर टेस्ट। इस फिल्म से सुहाना खान का पहला थिएट्रिकल डेब्यू हो रहा है। और दोस्तों, ये कोई सिंपल लॉन्च नहीं है। एक सुपरस्टार की बेटी होना एडवांटेज भी होता है और सबसे बड़ा प्रेशर भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुहाना ने लगभग 1 साल से ज्यादा वक्त लगाया है सिर्फ प्रिपरेशन में। एक्टिंग वर्कशॉप्स, बॉडी लैंग्वेज, कैमरा ट्रेनिंग, एक्शन बेसिक्स, और मेंटर कौन है? खुद शाहरुख खान। इसीलिए ये डेब्यू सिर्फ लॉन्च नहीं, लेगेसी का टेस्ट माना जा रहा है। रीजन नंबर 3, अभिषेक बच्चन, लेयर्स वाला विलन। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पर। इस फिल्म में विलन कोई रैंडम चॉइस नहीं है, अभिषेक बच्चन। इंडस्ट्री के अंदर से जो बातें आ रही हैं उनके कैरेक्टर को ऐसे डिस्क्राइब किया जा रहा है, डार्क, इंटेलिजेंट, इमोशनली डेंजरस। ये विलन सिर्फ हीरो से नहीं लड़ेगा, ये ऑडियंस के दिमाग से खेलेगा। हीरो वर्सेस विलन का ये क्लैश मास के साथ साथ क्लास ऑडियंस को भी हिट करेगा। ग्लोबल स्केल, लोकल स्टोरी, इंटरनेशनल कैनवस। किंग सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। शूटिंग हो रही है यूरोप की अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस, पोलैंड के रॉ लैंडस्केप्स, इंडिया के हाई कॉन्ट्रास्ट अर्बन जोन्स। मतलब विजुअल लैंग्वेज पूरी तरह इंटरनेशनल लेवल की है। यही वो फॉर्मूला है जो पठान में काम कर चुका है, लेकिन इस बार स्केल और भी बड़ा है। डायरेक्टर फैक्टर, सिद्धार्थ आनंद का गेम प्लान। इस प्रोजेक्ट के पीछे जो दिमाग है वो है सिद्धार्थ आनंद, एक ऐसा डायरेक्टर जो जानता है कि मास को क्या चाहिए, इमोशन कहाँ प्लेस करना है और साइलेंस को हाइप कैसे बनाना है। किंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि ये ओवर एक्सपोज नहीं हो रही। म्यूजिक एंड एक्शन, हिडन वेपन्स। म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं अनिरुद्ध रविचंद्रन, मतलब पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर, इमोशनल डेप्थ, थिएटर में गूज़बम्प्स गारंटीड। और एक्शन, इंटरनेशनल स्टंट टीम्स, रियलिस्टिक कॉम्बैट, ग्राउंडेड चेजेस और स्टाइलाइज्ड वायलेंस। सीक्रेसी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी। किंग के मेकर्स ने जानबूझकर सब कुछ छुपा कर रखा है। ना इंटरव्यूज, ना लीक्स, ना ओवर प्रमोशन। आज के जमाने में जहां हर फिल्म रिलीज से पहले खुद को थका देती है, किंग ने साइलेंस को मार्केटिंग बना दिया है और यही साइलेंस सबसे ज्यादा शोर मचा रही है। इंडस्ट्री बज़, सिर्फ फैंस नहीं, स्टार्स भी। काजोल के बाद प्रियंका चोपड़ा और इंडस्ट्री के कई बड़े नाम इस हाइप को ओपनली एक्सेप्ट कर चुके हैं। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग पहले ही 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म्स की लिस्ट में टॉप पर है। एक्शन के साथ इमोशंस भी। ये फिल्म सिर्फ फाइट्स और एक्सप्लोशंस तक लिमिटेड नहीं है। इसमें है मेंटर स्टूडेंट डायनामिक, फादर डॉटर इमोशन, सैक्रिफाइस और आइडेंटिटी का एंगल। ये सब मिलकर किंग को एक कंप्लीट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि काजोल का रिएक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट था। किंग का हाइप किसी एक चीज की वजह से नहीं, बल्कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से है। शाहरुख खान का ऑरा, सुहाना खान का डेब्यू प्रेशर, अभिषेक बच्चन का डार्क अवतार, ग्लोबल विजुअल्स, म्यूजिक, एक्शन और मिस्ट्री। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये बॉलीवुड का अगला बेंचमार्क बन सकती है। अगर आपको ये डीप ब्रेकडाउन पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए, किंग उम्मीदों को तोड़ेगी या ये हाइप इतिहास रच देगी।